फैजाबाद में सब्जियों और सब्ज मसाला जात की कीमतें बेकाबू हो गई। अदरक 270, लहसुन 260, शिमला मिर्च 90, लाल टमाटर 40 रुपए में फरोख्त। चिकन की कीमतों में भी इजाफा हो गया। चिकन की कीमत में 7 रुपए का इजाफा हुआ। फी किलो कीमत 290 रुपए तक जा पहुंची। आपको अपडेट कर रहे हैं कि महंगाई के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि फैजाबाद में सब्जियों और सब्ज मसाला जात की कीमतें बेकाबू। अदरक 270, लहसुन 260, शिमला मिर्च 90, लाल टमाटर 40 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शिराज भट्ट से। जी अपडेट कीजिएगा। अगर सब्ज़ी की कीमतों को कंपेयर किया जाए तकरीबन एक महीना पहले से तो कीमतें खासी कम हुई हैं, लेकिन ये अभी भी मौसमी सब्ज़ियों की कीमतें जो रेट लिस्ट पर वाज़े की होती हैं उसके मुताबिक जो है वो दुकानों पर नहीं फ़रोख्त हो रही होती। ख़ास तौर पर मार्केट कमेटी की जानिब से जो रोज़ाना की बुनियादों पर रेट लिस्ट जारी की जाती है, दुकानदार उसके ऊपर कंप्लेन करते हैं कि इस रेट लिस्ट के ऊपर अगर सब्ज़ी फ़रोख्त करेंगे तो नफ़े की जगह नुकसान होगा। और यही अगर बात कस्टमर से की जाए तो कस्टमर की शिकायत ये होती है कि जो रेट लिस्ट के ऊपर रेट लिखे होते हैं उन रेट्स के ऊपर कीमतें सब्जियों की नहीं होती, तो फिर रेट लिस्ट जो है आवेज़ा करने का क्या फ़ायदा। इस वक्त आलू की कीमत जो 28 रुपये रेट लिस्ट के ऊपर दर्ज है, लेकिन आलू जो कि दुकानों के ऊपर और रेडियों के ऊपर 35 से 40 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरीके से दीगर सब्जियों की कीमतें, ख़ास तौर पर मौसमी सब्जियों की बात की तो शिमला मिर्च जो है वो 90 रुपये फ़ी किलो है, मूंगरे 100-110 रुपये फ़ी किलो हैं, जबकि 80 से 100 रुपये में रेट लिस्ट पर दर्ज किए गए हैं। अदरक और लहसुन के हवाले से बात की जाए तो 270 रुपये अदरक और लहसुन की कीमत 260 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है। दूसरी जानिब बात कर लेते हैं चिकन के हवाले से, तो चिकन की भी मंडी में इस वक्त तेज़ी देखी जा रही है और बताया जा रहा है कि फ़ीड की कीमतों में मामूली सा इजाफा है, जिसकी वजह से चिकन की कीमतें भी बढ़ी हैं। हालाँकि गुज़िश्ता तकरीबन एक महीने के अंदर अंडों की कीमतें जो है खासी कम हुई हैं। चिकन का रेट जो है वो 7 रुपये फ़ी किलो में इजाफे के बाद 283 से 290 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंचा है, जबकि इसके साथ साथ मंडी जो है वो 7600-7800 रुपये तक मंडी जो है इस वक्त चिकन की रेट चल रहा है। तो बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब रुक करेंगे टोबा का। वहाँ भी सब्जी मंडी में सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा हो गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाहिद महमूद से। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग की सब्जी मंडी की अगर बात की जाए, अशिया खुर्दनोश के रेट्स में उतार चढ़ाव जारी है। बहुत सारी ऐसी अशिया जिनके रेट्स में रद्द-बदल नज़र आ रहा है, लेकिन उसका असली तौर पर फ़ायदा जो है सार्फिन को होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आलू अगर बात की जाए 28 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। प्याज 30 रुपये, टमाटर जो है वो कदरे कम हो चुका है, 40 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। अदरक जो है वो 255 रुपये, और इसके साथ साथ अगर बात की जाए लीमू जो है 58 रुपये। सब्ज़ मिर्च जो है वो गो के गुज़िश्ता हफ्ते जो है 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही थी, अब जो है 160 रुपये तक आ चुकी है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए शिमला मिर्च की तो 88 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होती हुई नज़र आ रही है। फूल गोभी 12 रुपये, इसी तरह मूंगरे 58 रुपये, शलजम अगर बात की जाए 14 रुपये, बैंगन 38 रुपये, और इसके साथ साथ अगर इसके अलावा बात की जाए गाजर की तो गाजर 18 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। और इसके अलावा फलों के रेट्स की बात की जाए, फलों के रेट्स में भी इसी तरह से अदोबदल नज़र आ रहा है, और सेब जो है 130 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से है। और इसके साथ साथ केले की अगर बात की जाए तो 55 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। सार्फिन का यही कहना है कि सस्ती चीज़ें मुहैया की जाएँ ताकि आसानी के साथ लोग जो है। बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब रुक करेंगे कमालिया का। कमालिया में भी अशिया खुर्दनोश के साथ साथ सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा हो गया। सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे रिजवान खान से। जी अपडेट कीजिएगा। कमालिया में आए रोज़ अशिया खुर्दनोश के साथ साथ सब्जियों और फलों की कीमतों में भी इजाफा होता है दिखाई देता है, जिसकी वजह से जो गरीब आदमी है वो खासा परेशान दिखाई देता है, क्योंकि अशिया खुर्दनोश के साथ साथ सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करती हुई दिखाई देती हैं और गरीब आदमी की पहुँच से बाहर हो चुकी हैं। बात की जाए यहाँ पर आलू की तो 30 से 40 रुपये फ़ी किलो में यहाँ पर फ़रोख्त होता है दिखाई देता है, जबकि लहसुन 200 रुपये किलो और सब्ज़ मिर्च की कीमत 160 रुपये से तजावज़ करती हुई दिखाई देती है। 130 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से यहाँ पर सेब फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि जो गरीब आदमी है उसकी दुहाइयाँ हैं और हुकूमत वक्त से अपील करते हुए दिखाई देते हैं कि फिलफौर महंगाई को कंट्रोल किया जाए और इस बात पर नोटिस लिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खासकर जो है महंगाई को कंट्रोल करें और इस बात पर नोटिस लेते हुए जल्द अज जल्द जो है तमाम अशिया खुर्दनोश के साथ साथ जो सब्जियों और फलों की कीमतें हैं उसमें भी जो है कमी वाक़या लाएँ, ताकि जो है गरीब आदमी है जो 2 वक्त की रोटी कमा सके। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।
फी किलो चीनी का सरकारी रेट 83 रुपये अमल दरामद ना हो सका। आम मार्केट में चीनी 90 से 95 रुपये में फरोख्त हो रही है। चीनी की बढ़ती कीमतों और ब्लैक में फरोख्त पर शहरी परेशान हैं। आवाम को रिलीफ देने के लिए बेहतर पॉलिसीज बनाई जाएं। हुकाम से अपील। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि फ़ी किलो चीनी का सरकारी रेट 83 रुपये अमल दरामद ना हो सका। मज़ीद तफसीलात लेंगे अपने नुमाइंदा अब्दुल कदीर से। जी अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, तब्दीली सरकार आवाम की जेबों पर बारिश पड़ती हुई दिखाई दे रही है। और इस हवाले से जहाँ महंगाई में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, तो वहीं चीनी के दाम भी आसमान से बातें करने जो है वो लग गए हैं। और मार्केट कमेटी की जानिब से जो जारी करदा नरखनामा है उसके मुताबिक चीनी 83 रुपये है, जबकि आम मार्केट में चीनी 85 से 90 और दही इलाकों में 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। सवाल कुछ शारी भी हमारे साथ मौजूद है जो कि चीनी की ख़रीदारी के लिए यहाँ पर पहुँचे, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, चीनी के दाम काफ़ी बढ़ चुके हैं, हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहिए? इस दौरे हुकूमत में किसी चीज़ को स्टेबल नहीं लिया जा सकता। जैसे हर चीज़ का आए दिन रेटों का बढ़ना कम तो हो ही नहीं सकता। रेट आए दिन हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, बिजली का रेट बढ़ रहा है, सब्जियों का रेट बढ़ रहा है, दालों का। जैसे अब देखा जाए तो चीनी का रेट बढ़ रहा है, उसमें क्यों, इसकी वजह क्या है चीनी का रेट क्यों बढ़ रहा है? इसकी एक वजह ये है कि किसान कहता है कि हमारा गन्ना जो है ना 260 से 300 रुपये में ले रहे हैं। जब वो गन्ना 260 से 300 में जाएगा तो साफ ज़ाहिर है शहरों में 88 या 90 में, और देहाती इलाकों में जो यहाँ से लेके जाते हैं वो अपने इलाकों में जाकर 95 या 92, 94 के लगभग बेचेंगे। यही वजह है कि कीमतों में बरकरारी नहीं आ रही, कीमतों में मतवाज़न नहीं आ रही या सस्टेनेबल नहीं हो रही। इसी वजह से क्योंकि गन्ने का रेट बढ़ने की वजह से चीनी का रेट ज़्यादा हो जाता है, कम होने की वजह से फिर स्टैंड बाई हो जाता है। हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहिए? यही है कि गन्ने के रेट को जो है ना बरकरार रखा जाए। उसका जो गवर्नमेंट का रेट गन्ने का वो 200 के अबाव है, या मैक्सिमम जो है ना 220 है। नाक़िस पॉलिसियों के बाद शहरी शदीद परेशान है और महंगाई में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। और चीनी की जो दाम है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। एक हफ्ते में दाल चना, दाल माश, दाल मूंग 20 रुपये मजीद महंगी हो गई। दाल चना 120 से 140 रुपये किलो की होगी। दाल माश 240 से 260 रुपये किलो तक जा पहुंची। 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो गया। बढ़ती महंगाई पर आवाम बिलबिला उठी। मजीद तफसीलात लेंगे राना एहसान अली से। जी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, अगर महंगाई की बात की जाए तो आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो चुकी है। जो दालें हैं उनकी कीमतों में काफ़ी हद तक इजाफ़ा जो है वो देखने में आया है। रवां हफ्ते 20 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो दाल चना है उसमें इजाफ़ा हुआ है। पहले यही दाल चना जो है वो 120 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होती थी, ताहम अब 140 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दाल चना जो है वो फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह दाल माश की अगर बात की जाए तो पहले 240 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होती थी। यही दाल माश जो है वो 260 रुपये तक जा पहुँची। और इसी तरह दाल मूंग जो है वो 200 रुपये में फ़रोख्त होती थी और अब 220 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है, जिसकी वजह से जो गरीब तबका है उनको शदीद परेशानी है। मेरे साथ यहाँ पर ख़रीदार शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मुझे बताइएगा, दालों की कीमतों में तकरीबन 20 रुपये तमाम दालों की कीमतों में इजाफ़ा हो चुका है। पहले ही दीगर अशिया महंगी है, क्या कहेंगे, क्या मुतालबा करेंगे? मुतालबा ये करांगे भी अगे किहड़ी चीज़ सानू 200 च मिल सी वो चीज़ सानू हुण 240-45 रुपए से मिल रही है। अच्छा, ते इमरान खान नूं सोचना चाहिदा है। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੋਚਣ ਡਿਆ? आप क्या समझते हैं कि दीगर अशिया खुर्दोनोश जिनमें घी है, आटा, चीनी, दालें, वो सारा महंगा, अब पेट्रोल की आटा- कीमत महंगी होने जा रही है, पेट्रोल दोबारा महंगा हो रहा है। ਆਟਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ 2 ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਪਰ, ਆਟਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਆਣਗੇ, ਕੱਲ ਜਾਏਗੇ, ਫਿਰ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਆਏਗੇ, ਆਟਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜਾ ਆਟਾ ਸਾਨੂੰ 800 ਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 900 ਚ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। जी बिल्कुल। घी ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? घी ਹੁਣ बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। बताएं कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम कश्मीर भाइयों से इजहार यकजहती के लिए सदाए कश्मीर रैली निकाली गई। रैली में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के अहदेदारान की भी भरपूर शिरकत। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम कश्मीर भाइयों से इजहार यकजहती के लिए सदाए कश्मीर रैली निकाली गई। रैली में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के अहदेदारान की भी भरपूर शिरकत। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि पाकिस्तान सुन्नी
तहरीक के ज़ेर एहतमाम कश्मीर भाइयों से इजहार यकजहती के लिए सदाए कश्मीर रैली में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के अहदेदारान की भी भरपूर शिरकत। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम कश्मीर भाइयों से इजहार यकजहती के लिए सदाए कश्मीर रैली में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के अहदेदारान की भरपूर शिरकत। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर तमाम कश्मीर भाइयों से इजहार यकजहती के लिए सदाए कश्मीर रैली निकाली जा रही है। आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर तमाम कश्मीर भाइयों से इजहार यकजहती के लिए सदाए कश्मीर रैली निकाली जा रही है। रैली में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के अहदेदारान की भी भरपूर शिरकत। आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर तमाम कश्मीर भाइयों से इजहार यकजहती के लिए सदाए कश्मीर रैली निकाली जा रही है। रैली में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के अहदेदारान की भी भरपूर शिरकत। आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर तमाम कश्मीर भाइयों से इजहार यकजहती के लिए सदाए कश्मीर रैली निकाली जा रही है। रैली में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के अहदेदारान की भरपूर शिरकत है। आपको अपडेट करें इस हवाले से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर तमाम कश्मीर भाइयों से इजहार यकजहती के लिए सदाए कश्मीर रैली निकाली जा रही है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अवैस अली से। जी अपडेट कीजिएगा। कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से रैली निकाली जा रही है। रैली में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के अहदेदारान ने शिरकत की है। रैली की क़ियादत रीजनल सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मोहम्मद आसिफ रज़ा कादरी कर रहे हैं। इसी हवाले से वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि आज आपने रैली निकाली है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर तमाम जो भारत की तरफ से कश्मीरियों पर मुज़ालम का सिलसिला जारी है और कश्मीरी मुसलमानों को इज़हार यकजहती के लिए जीवे जीवे कश्मीर रैली निकाली गई है, जिसका मकसद पूरी दुनिया को पैगाम देना है कि आज हम और हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी है और आलमी बरादरी को भी जो भारत मजलूम वहाँ जुल्म कर रहा है उस पर फौरी एक्शन लेना चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराना चाहिए। और अक़वाम मुत्तहिदा पूरी दुनिया में जहाँ भी गैर मुस्लिम लोगों पर जुल्म होता है वहाँ आवाज़ उठाता है, लेकिन कश्मीर में मोदी जो है मुसलमानों को ज़िबा कर रहा है, वहाँ कसाई बन चुका है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी कोई नोटिस नहीं ले रही। आखिर कश्मीरी भी पाकिस्तानी मुसलमान भाई हैं हमारे, पूरी दुनिया को चाहिए और बिलखसूस मुसलमान जो हुक्मरान हैं उनको भी चाहिए कि पूरी दुनिया में इस पर स्टैंड लें। रवायती हस्बी जो मामलात हैं बस आवाज़ उठाने या कॉन्फ्रेंसिस तक नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को एक चार्टर दें कि कश्मीर किस तरह आज़ाद होगा और कश्मीरियों की आज़ादी इंशाल्लाह अनकरीब है। कश्मीर पाकिस्तान की शहराग है और इंशाल्लाह कश्मीर जल्द आज़ाद होगा। आज कि आज की रैली का मकसद जो है वो कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती करना है और इस बात की जो है वो आलमी कुव्वतों को याद दहानी करवानी है कि भारत जो है वो कश्मीर में आलमी कवानीन की जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहा है, इंसानी कवानीन। शुक्रिया वैसली तफसीलात से आगाह करने के लिए। बगैर डीलरशिप और इनवॉइस ज़रिए अद्वियात बेचने वालों की पकड़। कला मंडी जंग में जाली अद्वियात बरामद होने पर मुलजिम पकड़ा गया। महकमा ज़राअत प्लांट प्रोटेक्शन ने अद्वियात जब्त कर ली। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि बगैर डीलरशिप और इनवॉइस ज़रिए अद्वियात बेचने वालों की पकड़। कला मंडी जंग में जाली अद्वियात बरामद होने पर मुलजिम पकड़ा गया। महकमा ज़राअत प्लांट प्रोटेक्शन ने अद्वियात जब्त कर ली। जंग में महकमा ज़राअत की जानिब से जाली खादे और गिरा फरोशों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अवैस खान से। जी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, जंग में महकमा ज़राअत की जानिब से खादों की जाली खादें फ़रोख्त करने वाले और गिरा फरोशी करने वालों के खिलाफ जो है घेरा मज़ीद तंग कर दिया गया है। ज़िला जंग के बाद जो है अब तहसीलों के अंदर भी जो शिकायत सेल कायम किए जाएंगे। इस हवाले से तहसील 18 जारी अहमदपुर से आला और शोरकोट में असिस्टेंट डायरेक्टर्स को हिदायत जारी की गई है कि अपने तमाम तहसीलों के अंदर कंप्लेंट सेल का क़याम जो है अमल में लाया जाए। इन कंप्लेंट सेल में जो है फोकल पर्सन भी तैनात किए जाएंगे, जबकि इंचार्ज भी कंप्लेंट सेल तैनात किए जाएंगे जो काश्तकारों के मौके के ऊपर शिकायत मौसूल करेंगे। इस पर फौरी तौर पर जो है
इनके ऐसे अफराद जो गिरां फरोशी के अंदर मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएंगे। महकमा ज़राअत के मुताबिक इस हवाले से जो है वो इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत अख्तर हुसैन का कहना है कि असिस्टेंट डायरेक्टर्स को हिदायत जारी की गई है कि अपनी तहसीलों में इस हवाले से आगाही मुहिम भी शुरू की जाए और कंप्लेंट सेल के लिए जगह मुख्तस की जाए जहाँ पे काश्तकार जो है वो आसानी के साथ पहुँच सकें। उनका कहना था कि शिकायत मसूल होने के फौरी बाद जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी, जहाँ पे महकमा ज़राअत की जानिब से हेल्पलाइन जारी की गई है। अब ये कंप्लेंट सेल भी तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद लायलपुर फार्मर में एग्री टूरिज्म के तहत सजा फलों और सब्जियों का आलमी मेला, लोगों की बड़ी तादाद ने मेले में शिरकत की। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि फैसलाबाद लायलपुर फार्मर मॉल में एग्री टूरिज्म के तहत सजा फलों और सब्जियों का आलमी मेला, लोगों की बड़ी तादाद ने मेले में शिरकत की। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि फैसलाबाद लायलपुर फार्मर मॉल में एग्री टूरिज्म के तहत सजा फलों और सब्जियों का आलमी मेला, लोगों की बड़ी तादाद ने मेले में शिरकत की। आपको अपडेट करें इस हवाले से फैसलाबाद लायलपुर फार्मर मॉल में एग्री टूरिज्म के तहत सजा फलों और सब्जियों का आलमी मेला। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाहिदा घुम्मन से। जी शाहिदा, अपडेट कीजिएगा। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं लायलपुर फार्मर मॉल में, जहां पर इस वक्त फलों और सब्जियों का जो है वो मेला सजाया गया है, जिसमें शहरी जो है वो भी बड़ी तादाद में देखने के लिए आ रहे हैं। और मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके जो इस वक्त बहुत ही खूबसूरत से अंदाज में जो है वो फ्रेश जो सब्जियां हैं और फ्रूट्स हैं उनके स्टॉल सजाए गए हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और देखने वाले जो हैं इससे खूब जो है वो लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं। और इस तरीके की जो फ्रेश और ताज़ा सब्ज़ी जो है वो अभी मुझे लग रहा है कि यही हमें देखने को जो है वो मिली है, क्योंकि दुकानों पर जब जाते हैं तो इस तरीके की फ्रेश सब्ज़ी जो है वो देखने को नहीं मिलती। ये टमाटर आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत और रेड जो है वो लग रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा भी लग रहा है। और यहाँ पर यकीनी तौर पर जो देखने आने के लिए शहरी जो आए हुए हैं वो भी इससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। अगर फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट जो हैं वो भी बहुत ही खूबसूरत से अंदाज में यहाँ पर सजाए गए हैं और लोगों की तवज्जो का मरकज़ भी हैं। और ख़ास तौर पर आज के इस मेले का बुनियादी मकसद ही यही था कि लोगों को जो है वो नेचर के करीब किया जा सके, लोगों को बताया जा सके ख़ास तौर पर जो फ्रूट्स हैं, जो ताज़ा फ्रेश सब्ज़ी है, उनकी क्या अहमियत है। तो हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर किचन गार्डन की, उनसे जानते हैं कि आज जो उन्होंने यहाँ के जो स्टॉल सजाए हैं उसका ख़ास तौर पर बेसिकली मकसद क्या था। मैडम बताइएगा, आज का जो मेला आपने लगाया गया है यहाँ पे बड़ी खूबसूरत से अंदाज में तमाम सब्जियाँ भी लगाई हैं आपने, फ्रूट्स भी लगाए, इसका बेसिकली मकसद क्या है और लोगों को किस तरीके से ये अट्रैक्ट करें? पहले तो ये कि मैं डायरेक्टर फूड किचन गार्डन नहीं हूँ, आई एम डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग। इसके अलावा ये है कि हमारा मकसद ये है कि हम ये इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हम अपने लोकल जो हमारे कस्टमर हैं डायरेक्ट हम उनको मिल सकें, बगैर वो मंडी जाए या किसी मिडल मैन के थ्रू जो लोग बेचते हैं, फार्मर्स सेल करते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि उन्हें एक डायरेक्ट प्लेटफॉर्म मिले जहां वो अपने कंज्यूमर को खुद अपनी चीज़ें बेच सके विदाउट एनी मिडल मैन। जी, ख़ास तौर पर जो छोटे ज़िम्मेदार हैं उनके लिए ये एक अच्छा और ज़बरदस्त सा प्लेटफॉर्म है कि वो यहाँ पर आएँ और अपने जो है वो अपनी सब्ज़ियाँ उगाई गई हैं उनकी नुमाइश भी करें। और ख़ास तौर पर एक बड़ी ज़बरदस्त बात कि यहाँ पे सब्ज़ियों से और फलों से बनाई गई प्रोडक्ट्स भी रखी गई हैं जो कि एंटी एजिंग भी है, तो इसके साथ साथ फेयरनेस कलर के लिए जो है वो भी मौजूद है। इसके साथ साथ सब्ज़ियों का अचार भी डाला गया है। और यहाँ पर शहरी भी हैं, उनसे जानते हैं कि जो इस वक्त प्रोडक्ट्स ख़रीदने के लिए आए। आप बताइएगा, यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स देख रही हैं जो कि एंटी एजिंग भी है, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? बिल्कुल, ये नेचुरली प्रोडक्ट्स हैं और हर्बल हैं और ऑर्गेनिक है, प्योर है। इससे जो हम कॉस्मेटिक कंपनीज़ वगैरह की यूज़ करते हैं उससे तो स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो ये जो है ये नेचुरल है, इससे जो है बड़ा बेनिफिट है। और ये इसीलिए आज ये जो है मेला लगाया गया है ताकि जो है हम नेचर की तरफ जाएँ और नेचुरल प्रोडक्ट्स को जो है वो यूज़ करें जिससे स्किन जो है हमारी इफ़ेक्ट ना हो। जी, स्किन हमारी इफ़ेक्ट ना हो और ख़ास तौर पर जी ख़ास तौर पर जो है वो इसीलिए मेला सजाएगा और इस तरह के जो मेला है उनका इनकाद होना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया शाहिदा गुमन तफसीलात से आगाह करने के लिए। तो अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले कि तांदियावाला चक 623 में बहू का मुबैना तौर पर जहर देकर कत्ल, खातून को हालत गैर होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर जान पर न हो सकी। थानागढ़ में शोहर और सास समेत 4 अफराद पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। आपको अपडेट करें, अफसोसनाक खबर है, तांदियावाला चक 623 में बहू का मुबैना तौर पर जहर देकर कत्ल, खातून को हालत गैर होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर जान पर न हो सकी।
थानागढ़ में शोहर और सास समेत 4 अफराद पर मुकदमा दर्ज। रेलवे आईटी सर्वर में 5 रोज़ा ब्रेकडाउन, लाखों रुपए तनख्वाह लेने वाले कॉन्ट्रैक्ट आईटी अफसरान की नाअहली और गफलत के बायस रेलवे का इमेज खराब हो गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सईद अहमद सईद से। जी बिल्कुल, रेलवे आईटी सर्वर में ब्रेकडाउन का ये मामला है, जिसके बाद रेलवे मुलाजमीन के लिए एक बुरी खबर है वो सामने आई है। और इस ब्रेकडाउन के बायस रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाहों, पेंशन, बकायाजात का जो डाटा था वो डिलीट हो गया है, जिसके बाद मुलाजमीन को इस रवा माह की तनख्वाहें और दीगर बकायाजात की बर वक्त अदायगी है वो ख़तरे में पड़ गई है। और ज़राए का ये कहना है कि रेलवे शोबा आईटी में कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात लाखों रुपए तनख्वाहें लेने वाले अफसरान की वजह से शोबा आईटी का इमेज है वो काफ़ी हद तक बुरा है वो हो गया है। जिसके बाद रेलवे इंतज़ामिया का जो रेलवे आईटी और रेलवे मुलाजमीन का डाटा है वो रेलवे की बजाय नेशनल टेली कॉरपोरेशन लिमिटेड के सपुर्द करने का फ़ैसला है वो किया गया है। जिसके बाद इसका फ़ैसला है वो किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल पहले मरले पर प्राइवेट जो आईटी के एक्सपर्ट्स हैं उनसे खिदमात हासिल करते हुए ये ताकीद की गई है कि सबसे पहले रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाहों, उनके बकायाजात, उनके लोन, उनके एडवांस का डाटा है वो उसको रिकवर किया जाए। उसके बाद ही मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं वो शेड्यूल के मुताबिक है वो दी जा सकेगी। और अगर बात कर लें इस नाअहली के बायस, तो इस नाअहली के बायस रेलवे को आमदनी की कीमत में भी 1 करोड़ रुपये का नुकसान है वो बर्दाश्त करना पड़ा। और रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन औसतन 65 बिलियन रुपए जो टिकटों की ऑनलाइन फ्रॉड की मद में रेलवे को इनकम थी वो हासिल होती थी। लेकिन इन 5 दिन के दौरान जो ब्रेकडाउन हुआ। तफसीलात से आगाह करने के लिए मतरूका वक्फे इमलाक बोर्ड ने अफसरान के माली इख्तियारात कम कर दिए। 10,000 अखराजात के लिए जोनल एडमिनिस्ट्रेटर या हेड ऑफिस की मंजूरी लाजमी करार दी थी। माली इख्तियारात पर महकमे को सालाना 36 लाख अखराजात बर्दाश्त करना पड़ते हैं। माली बेज़ाब्तगियाँ रोकने के लिए अफसरान के माली इख्तियारात ख़त्म किए गए हैं। फैसलाबाद में 17A के मुलाजमीन की भर्ती के हवाले से अहम पेशरफ्त। कॉन्ट्रैक्ट के दौरानिए से ही मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अब्दुर्रहमान से। जी अपडेट कीजिएगा। जहाँ बात की जाए 17A के हवाले से, तो जो 17A के मामला चाह रहे थे यहाँ पर उन्हें मुस्तकिल किया जाना था, तो इस पर कई लोगों ने जो यहाँ पर हाई कोर्ट में रिट की हुई थी कि वहाँ पर जो उनका कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस का दौरानिया वो उनकी मुश्किल सर्विस में शामिल नहीं किया जा रहा, जिस पर अब बेंच की जानिब से कहा गया है कि जो भी मुलाजिम जब से भर्ती हुआ है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट का दौरानिया है वो उसके सर्विस में लाजमी तौर पर शामिल किया जाएगा ताकि उसकी जो सीनियरिटी है वो किसी भी सूरत मुतासर ना हो सके। तो ये सिलसिले में पंजाब हुकूमत की जानिब से कैबिनेट की मंजूरी के बाद तमाम डिपार्टमेंट्स को ये मुरासला भिजवाया गया है कि यहाँ पर 17A के तहत जितने भी मुलाजमीन भर्ती हुए थे वो जब से भर्ती हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट में जो मुद्दत लगी है उसी दिन से उन्हें जो मुस्तकिल तस्वुर किया जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में उनकी जो सीनियरिटी है वो भी मुतासर ना हो और इस सूरत में जो तरक्की उनकी मुतासर हो सकती है वो भी ना हो। तो बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तमाम दफातर को चमड़े से तैयार मसनूआत तैयार करने का हुक्म दे दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे उमैर अजमत से। जी अपडेट कीजिएगा। जी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से तमाम फील्ड फॉर्मेशंस को हिदायत जारी की गई हैं कि चमड़े से तैयार करदा मसनूआत की बरामद और गारमेंट्स इंडस्ट्री जो कि मसनूआत बरामद करती है उनके रिफ़ंड्स पर फौरी तौर पर काम शुरू किया जाए। इन दोनों सनतों के जो रिफ़ंड्स हैं वो गुज़िश्ता कई कुछ महीनों से इल्तिवा का शिकार हो रहे हैं, उन पर या तो प्रोसेसिंग नहीं हो रही या फिर वो डेफर्ड हैं। तो इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि तमाम बरामद कुनिंदगान को रिलीफ फराहम किया जाए और इसी रिलीफ को मद्देनज़र रखते हुए इन दोनों इंडस्ट्रीज़ को फौरी तौर पर जो रिफ़ंड हैं खा वो सेल्स टैक्स